वाडा साहब, ये एक डिफरेंट किस्म का, मतलब मेरे लिए एक इंतहाई एक यूनिक किस्म का मॉडल जो है ना, कल से पाकिस्तान की रियासत देखने जा रही है, पाकिस्तान की आवाम देखने जा रही है। आपकी नज़र में आसिफ अली ज़रदारी साहब की मौजूदगी सदर पाकिस्तान बहसीयत पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या असर डाल छोड़ेगी? पाकिस्तान के अंदर ये जो हालात आपने जिनका जिक्र किया है कि जी कोई बेहतरी की सूरत नज़र नहीं आ रही, तो उसका क्या बनेगा? नहीं गुमन साहब, जरदारी साहब का जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना है और आईनी ओहदे ले लेना है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ये थपकी लगाएंगे, आइंस्टाइन को ले जाएंगे, फिर धक्का दे खींच लेंगे और इवेंचुअली धक्का दे देंगे। बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप। सो आप फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं, अगर मैं लोगों की समझा दूं आम फहम में, कि पीछे जो है स्ट्रिंग्स जो पुल करेंगे जरदारी साहब के, और रज़ादारी साहब ही इनका ये आखिरी इख्तिदार का ठप्पा मिठाएंगे भी वही, लिख लीजिएगा। और यू कैन नॉट माइनस पीपल्स पार्टी इन द लॉन्गर रन इन द गेम। ये मैं आपको आज सिग्नल दे रहा हूं। बाकी आपकी रमजान के अंदर हम करते रहेंगे इसकी बाइफर्केशन, बट मायने खैर इस बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि दिस व्हाट आई एनालाइज, दिस व्हाट आई सी, ठीक है जी, कि पीपल्स पार्टी स्ट्रिंग्स भी रखेगी, IMF की नेगोशिएशन के टाइम पे कुछ और ले लेगी, थोड़ी स्टेबलाइज होगी तो पंजाब में आ जाएगी, फिर बजट के टाइम पे नेगोशिएशन होंगी, तो पुश एंड पुल चलता रहेगा और एंड में पुश हो जाएगा और ये भट्टा बैठ जाएगा, ठीक है। ये इवेंचुअली नेम ऑफ द गेम है विच इज रियल पॉलिटिक्स। बट हैविंग सेड दैट, उस वक्त हम ये जरूर कह सकते हैं कि शायद, मेरा तो आपको याद होगा शायद कि मैंने इमरान खान साहब को भी मशवरा दिया था जब हम कोalition की गवर्नमेंट बनाने जा रहे थे कि आप पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लें और ये छोटी छोटी तितर बितर पार्टियों को ना ले ताकि हेडेक ही ना हो, ठीक है। और आपकी बात नहीं मानी गई? मेरी बात नहीं मानी गई थी। सो आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन। दूसरी चीज ये कि इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की तरफ जो बात है ना सर, 24 बिलियन की जब रीशेड्यूलिंग की बात होगी, इनकी शक्लों को पैसा देगा कोई, इनको देके रीशेड्यूल करेगा, तो कौम को हम क्यों नहीं सच बताते? हम क्यों डरते हैं, हम क्यों घबराते हैं? मिलेंगे किसकी शक्ल? चीफ की शक्ल को मिलेंगे। लोग इंटरनेशनल वर्ल्ड जो चीफ पर भरोसा करती है, आम कौम भी चीफ के ऊपर भरोसा करती है, ईमानदार नेक नियत आदमी है, ठीक है। हमारे अखबार में भी उस टाइम पे चीफ पैसे लेके आते थे, बट इस चीफ का कंपैरिजन किसी और चीफ से इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये नेक नियत ईमानदार आदमी, स्पॉटलेस करियर वाला आदमी है, और इनकी शक्ल को देखेंगे, रीस्केड्यूलिंग इनकी शक्ल को होगी, तो हम क्यों डरते हैं, क्यों शर्माते हैं? ठीक है, ये डेमोक्रेटिक ड्रामा तो आपने कर लिया है, जिन्होंने भी इसको कंपल्शन बनाया था, लेकिन एंड ऑफ द डे जो अब आपको मैंने कहा कीमतों का, डॉलर का, आप लिख लें आज की तारीख में डॉलर भी आज बढ़ चुका है, पेट्रोल भी बढ़ चुका है, आम चीजें भी बढ़ जाएंगी, तो आप गरीब को क्या दे रहे हैं? ना उसको खाने को मिल रहा है। जो गरीब मजदूरी करेगा, जो तकलीफें उठा के जब घर में आएगा, तो वो चने भी नहीं खा सकता। आप लड़ रहे हैं फॉर्म 47, 45, छोले खाएं, उसमें छोले खाने आपके बात करते हैं। सो मैं उस दिन बाकी चने ले रहा था। मैं एक बताइए बात कर दो, मैं बाकी चने ले रहा था, मैंने गौर से देखा जिसमें वो डाल रहे हैं कि फॉर्म 45 तो नहीं है कोई, तो वो फैसल वाडा साहब के बाद में याद आ गई थी। मैंने कहा देखना तो अड़के से आपने हल्के निकल। गुमन साहब, मैं आपके आगे ना बहुत जल्द कंपैरिजन लाऊंगा। एक बिला बच्चे का ड्रामा हमने रचा है, बाकी 18, 13 और 24 सब चीजें वैसी 2002 की बात करें जी, आप जब उस साथ थे, इमरान खान साहब को पेंचर लगाकर वो लेकर आए हैं इक्तदार के अंदर। 2024 में आ जाए जी, आ जाए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि फैसल वाडा साहब ने ये जो तशखीस की है कि एक वक्त आएगा कि धक्का दे दिया जाएगा, ठप्पा भी लगा रहे हैं और धक्का भी देंगे। देखिए, सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती, मुमकिन है जो ये बात कह रहे हो, ऐसा मुमकिन है, हो सकता है, क्योंकि लाजमी बात नहीं है कि जिस तरह आज पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो शहबाज शरीफ है ये हमारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, उधर जो पंजाब के अंदर मरीम नवाज फरमा रही हैं कि मैं जितनी मुस्लिम लीग नवाज की चीफ मिनिस्टर हूं, मैं उतनी पीपल्स पार्टी की और दीगर इवन के PTI की भी उतनी चीफ मिनिस्टर हूं। तो इस सियासत है, सियासत में कभी ऊंच कभी नीच तो होगी, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त तक जो ये कह रहे हैं, मैं इनसे एग्री नहीं करता कि ये सिस्टम बिल्कुल नहीं चलेगा। और दूसरी बात, जहां तक ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो रिस्केड्यूल कराएंगे, जो आपके के ऊपर जो अदायगी है उनके हवाले से, तो मुमकिन है वो उन्होंने पहले भी रोल प्ले की है और आइंदा भी रोल प्ले करेंगे। और जो SIFC है वो भी एक किस्म की बाइंडिंग फोर्स है। और जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी निगरान गवर्नमेंट के अंदर से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने काम किया, दूध और शहद की नहरें तो नहीं बही, लेकिन उन्होंने कंपैरेटिवली
कंपैरेटिवली बेहतर काम किया। तो जैसे वो जलील अब्बास जिलानी साहब की मैं देख रहा हूँ मुलाकात हो रही है, इस तरह और भी मुख्तलिफ लोग जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से चौधरी गुलाम हुसैन साहब केयर टेकर में से भी गुलाम हुसैन साहब आपने पिछले दिनों बात की थी और मैं दोहराता चलो, आपने कहा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी आने वाले दिनों के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई कहीं आपस में इनके रवाबत ना हो जाए। तो फैसल वाडा साहब ने इन सो मेनी वर्ड्स ऐसी बात तो नहीं की, लेकिन लग रहा है कोई इस तरह का मंजरनामा शायद बन जाए। सो फैसल वाडा साहब ने जो बात की इसके ऊपर आपका कॉमेंट। जी चौधरी साहब। नहीं, मैंने पहले भी कहा, दोबारा भी कह देता हूं कि किसी वक्त भी पीटीआई जो है वो कह देगी कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाए, हमें कोई इतराज नहीं। तो अभी जो फैसल वाडा साहब ने बात की है इसके ऊपर आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? मैं नकी साहब के पास चलता हूं। लेकिन मेरा प्रॉब्लम और है, मैं कहता हूं फैसल वाडा साहब हो या आप तीनों हो, मुझे ये बता दें कि आम गरीब आदमी की 2 वक्त रोटी का क्या बंदोबस्त कर रहे हैं और उसको कोई सुखदा था होना है या उन्होंने समुद्र से धक्का देना है, क्योंकि आपके पास मुझे कोई प्लान नजर नहीं आता। ये जो चूंगे जड़े ना बच्चों के स्कूल में चले गए हो, उधर आ गए हो, इधर चले गए हो, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो जा रहा हूं, ये आनियां जानियां ना, इट विल नॉट टेक अस एनीवेयर। आपको कंक्रीट प्रोग्राम देना होगा, एजेंडा देना होगा कि यहां से ये वसाइल हम पैदा करेंगे और ये आम आदमियों पर निशावर करेंगे। तो आपके पास तो है ही कुछ नहीं। अभी तक यही नहीं पता कि साहगदार साहब ने की वगाड़ कीता सी, उन्होंने क्यों हटाया जे।